तो शुरुआत में विपिन आपसे ही करता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव अभी हमें कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में ही देखने को मिला है। तो 3 पॉइंट इसमें नजर आ रहे हैं। पहला पॉइंट, क्या कमलनाथ को साइड कर दिया है कांग्रेस ने? दूसरा, क्या यह भाजपा की जो रणनीति थी, जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री चुने थे, उप मुख्यमंत्री चुने थे, यह उसका जवाब है? और तीसरा, 2024 के जिन लोगों को कमान सौंपी गई है, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, हेमंत कटघरे, ये वाकई में 2024 में कांग्रेस को कोई अच्छे नतीजे दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल रवि, यही पैमाने मुझे लगता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में एक बात तो गौर करने वाली है कि इस बार पूरी राजनीति जो है वो सेकंड लीडरशिप पे आ चुकी, चाहे बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की। क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से अगर दोनों को मिलान भी की जाए तो जातिगत तौर पर इस बार लगता है कि कांग्रेस भी समझ चुकी है कि बीजेपी की तरह अगर जातिगत समीकरण को साधना बेहद जरूरी है। अब तक ये इस तरह के समीकरण कांग्रेस में नहीं साध पाए हैं, लेकिन इस बार देखिए, जीतू पटवारी इस बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन 2 बार के विधायक हैं और इसके बावजूद उनको यहाँ पर मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है। और कांग्रेस में उनको यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जीतू पटवारी को ओबीसी चेहरा है और मालवा से आते हैं। मालवा से ही दूसरे जो हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष बना गए, उमंग सिंगार आदिवासी चेहरा है और 4 बार के विधायक हैं। इनको भी मालवा से चुना गया है। तो ये मान के चलिए कि मालवा से 2 बड़े नेताओं को कांग्रेस ने यहाँ पर चुना है, 2 बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हेमंत कटारे जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं और नेता प्रतिपक्ष, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, उनके बेटे हैं सत्यदेव कटारे के बेटे, युवा चेहरे हैं। ये तीनों 50 साल की उम्र से कम है, यानी युवा नेताओं को आगे रखना कांग्रेस की प्राथमिकता यहाँ पर शुरू हो गई है। अब तक जिनकी कमान थी, चाहे दिग्विजय सिंह की बात की जाए, कमलनाथ की, ये बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में राजनीति करते हैं, पूरा प्रतिनिधित्व जो है कमान इनके हाथ में रही है। लेकिन अब इस बार कांग्रेस ने बदलाव किया है। जिस तरह से बीजेपी ने चौंकाने वाली बात करते हुए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव को चुना है, मोहन यादव यानी ओबीसी, तो ओबीसी के बदले ओबीसी की काट यहां देखी जा रही है। जिस तरह से हम देखते हैं, चाहे दूसरी बात की जाए तो 2 डिप्टी सीएम, जिसमें एक एससी से है और दूसरा ब्राह्मण है, तो ये संतुलन है। और देखिए, बीजेपी ने जो 2 बड़े चेहरे चुने हैं, चाहे वो यहाँ पर डिप्टी सीएम के तौर पर या जगदीश देवड़ा की बात की जाए या फिर मोहन यादव, दोनों ही मालवा से आते हैं। यानी कि मालवा को यहां पर आगे रखना दोनों ही दलों की प्राथमिकता यहां देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ इकलौते मध्य प्रदेश से सांसद हैं जो कि छिंदवाड़ा से हैं, और छिंदवाड़ा में 7 की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। ये बड़ी वजह है। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ की अगली भूमिका तो आला कमान ही तय करेंगे, लेकिन कमलनाथ लगातार जिस तरह से छिंदवाड़ा में है, उससे लगता है कि छिंदवाड़ा में वो उस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो इकलौती सीट है लोकसभा की उनके बेटे की, वो सीट वहां पर बची रहे, और इस पर ज्यादा फोकस मुझे लगता है करते हैं, क्योंकि कमलनाथ वहीं पर लगातार अपने क्षेत्र में छिंदवाड़ा में है। दूसरी बड़ी वजह है कि युवा चेहरों को आगे रखने की वजह है कि जातिगत संतुलन बनाकर लोकसभा चुनाव में किसी भी सूरत में अलग अलग जगह, क्योंकि मुझे ये भी जानकारी मिल रही कि शायद इस बार कांग्रेस 5 अलग अलग कार्यकारी अध्यक्ष भी चुन सकती है। उनको भी जातिगत तौर पर या क्षेत्रीय तौर पर उनको संतुलित करने की यहाँ कोशिश की जाएगी। तो पूरी तैयारी लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखी जा रही है। और जो सेकंड लीडरशिप को आगे बढ़ाना, रवि, इसका मकसद है। और बड़े बदलाव के कई संकेत भी हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में अब राजनीति अलग दिशा में यहाँ पर चलने लगी। बिल्कुल अलग दिशा में राजनीति जारी है, लेकिन इससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा 2024 के लिहाज से, ये आने वाला वक्त बताएगा।